बहुत कृपा करें मध्यम नामी, बहुत कृपा करें मध्यम नामी, बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें। एक मिनट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, एक मिनट। जिस पर सबको नाज, शांत सौम्य सी मुद्रा तेरी, जिस पर सबको नाज, यात्रा अहिंसा तेरी मेवाड़ आई, दर्शन पाकर मन में खुशियां है छाई, आभा मंडल तेरा सफल करे सबका, वंदन और अभिनंदन मुनि महाश्रवण गणराज, तरसी है अखियां इनकी 6 वर्षों से, रखना सदा अब इनको तव चरणों में, मुनि सुख की यह कृति है हो गण को जिस पर नाज, मुनि सुख की यह कृति है मुनि मोह भक्त का नाज, वंदन और अभिनंदन गुरु महाश्रवण गणराज, मुंबई पधारो जल्दी अजय हमारी, साथ जयेश मुनि हो सुखकारी, दादा दादी माता पिता की स्वीकारो अरदास, वंदन और अभिनंदन गुरु महाश्रवण गणराज, स्वास्थ्य स्वास्थ्य संग बढ़ते जाओ, प्रगति शिखर तुम चढ़ते जाओ, जय ज्योति चरण जय महाश्रवण यह जन जन की आवाज, वंदन और अभिनंदन गुरु महाश्रवण गणराज, वंदन और अभिनंदन गुरु महाश्रवण गणराज। गुरुदेव गुरुदेव मुंशी शुक्ला जी स्वामी ने मतलब उनकी पूरी इच्छा थी वो इनका हाथ आपके हाथों में वापस सौंपे, लेकिन वो नहीं रहे। मतलब वो जब आपसे विदा हुए थे तभी भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं इसको तैयार करके लाऊंगा, और वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मतलब पूरा तैयार करने की कोशिश की मतलब गुरुदेव को। और मोजिद मुनि ने पूरे इन्होंने तो पूरा संभाला ही, मतलब इन्होंने तो पिताजी की तरह संभाला है, उन्होंने दादा की तरह पूरा लाड दिया था, इन्होंने पिताजी और बड़े भाई की तरह प्यार दिया। और भव्य मुनि ने काका की तरह बताया। बस कृपा रखो मध्यम नामी। बस अर्ज है कि आप अब जितनी देर इन्हें दूर रखा है, आप अब 6.5 साल दूर रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें साथ रखने की कृपा करें और मुंबई तक साथ लेके आओ। मुंबई की संसार पक्षीय माता रेखा, संसार पक्षीय बहन, ये संसार पक्षीय मासी है, वो मेरे बड़े पापा की बेटी बहन है, ये संसार पक्षीय दादाजी, दादी जी दादी अभी और संसार पक्षीय ये भाई बहन है मेरे, ये संसार पक्षीय मामा जी है, ये भाई है संसार पक्षीय, और ये संसार पक्षीय वंदे गुरु मुनि जयेश कुमार जी, जब मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी दिल्ली में थे, भावुक हो गए थे गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव ये छोटा सा साधु है, इसको भी गुरुकुलवास छोड़ना पड़ रहा है।
और उस समय छोटा था, अब गुरुदेव से सामने थोड़ा बड़ा हो गया है, तो गुरुदेव के समक्ष अपनी विनम्र भक्ति को प्रस्तुत किया। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। हमारी आस्था के अनन्य केंद्र परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखाशी जी को वंदन। मुख्य मनीश्री जी, मुख्य नियोजिका जी साध्वी वर्या जी एवं समस्त रत्नाधिक चारित्र आत्माओं के चरणों में नमन। उपस्थित धर्म सभा, मुंशी दिनेश कुमार जी स्वामी ने कहा कि आज संवत्सरी नहीं है, समय का कुछ ध्यान रखना है, पर गुरुदेव भावों का वेग बहुत है और मेरे इस भावों के वेग को और कोई संभाल पाए ना पाए, लेकिन आप तो महासमुद्र है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस वेग को आप अपने में ग्रहण करेंगे। गुरुदेव, आज मैं नहीं जानता मैं कहाँ अपने इस भाषण की अपनी इस शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे मेरे हर भाषण की शुरुआत बताने वाले आज मेरे समक्ष नहीं है, पर फिर भी उनके द्वारा दिए गए शब्द ज्ञान को अपने भावों में उतार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। गुरुदेव, आज लगभग 6.5 वर्षों के पश्चात हम आपसी के चरणों में उपस्थित हुए हैं। 6.5 वर्षों का काल एक नवदीक्षित बाल साधु के लिए बहुत लंबा काल होता है। जिस तरह 4-5 माह के बच्चे के लिए अपनी माँ से दूर रहना मुश्किल होता है, उसी तरह एक 4-5 माह के नवदीक्षित साधु के लिए अपने गुरु से दूर रहना एक अत्यंत ही पीड़ादायक अनुभव होता है। पर आज मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि मेरी इस दीर्घ काल की प्रतीक्षा की परीक्षा आज सिद्धि को पहुंची है। गुरुदेव, इस प्रतीक्षा की परीक्षा में अनेक उतार चढ़ाव आए, आरोह अवरोह आए, सम विषम परिस्थितियां आई, लेकिन इन सब में अगर किसी चीज ने मेरा हमेशा साथ दिया तो वो आप थे। हर कार्य में आपका चिंतन, आपका मनन, अब आपको हमेशा अपने साथ पाना। भारतीय वाङ्मय में एक शब्द आता है ब्रह्माभ्यास। उसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है, तच्चिंतनम तत्कथनम मन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधा। व्यक्ति एक ध्रुव तत्व का निश्चय करे, हमेशा उसी का चिंतन, हमेशा उसी का मनन। हम जब किसी अन्य से चर्चा करें वह हमारी चर्चा का विषय बने, हमारे हर कार्य में उसकी झलक हो, उसे ब्रह्माभ्यास कहते हैं। गुरुदेव, आप हमारे लिए किसी ब्रह्म से कम नहीं। हमारी हर पीड़ा, हमारे हर दुख, हमारा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, इसलिए हम आपसे हजारों किलोमीटर दूर रह के भी निश्चिंत रह सकते हैं। रामचरितमानस का एक अत्यंत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार श्री राम हनुमान को माता सीता की खोज के लिए भेजते हैं। हनुमान सीता के चरणों में उपस्थित होते हैं, उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं और उनका संदेश लेकर पुनः श्री राम के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। जब राम हनुमान को आते हुए देखते हैं तो तत्काल उनकी अगवानी करने आगे आते हैं और उन्हें पूछते हैं, एहो हनु तुम जानत हो, कहो जानकी है कितकी छिति माही। हनुमान, क्या तुम जानते हो मेरी जानकी किस क्षेत्र में है, किस स्थिति में है? तब हनुमान कहते हैं, भगवान है प्रभु लंक कलंक बिना, वो तो रावण के तरु की परछाई। प्रभु, वह तो निष्कलंक रावण की अशोक वाटिका में सानंद प्रवास कर रही है। सानंद प्रवास कर रही है? राम आश्चर्यचकित रह गए, कहा ये कैसे हुआ? जीवित है कहीं बेही को राम, सो क्यों न मुई हम तो बिछुराई। वह जीवित है, सकुशल है, हमने तो सोचा वो हमसे बिछुड़ गई, वो मर नहीं गई। तब हनुमान ने
एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, प्रभु प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत है जिय पावत नहीं। प्रभु उनके प्राण तो आपके पद पंकजों में बसे हैं, यम अनेकों बार आ गए, लेकिन प्राण तो उन्हें वहां मिलते नहीं, देह तो वो ले जाते नहीं और प्राण उन्हें वहां मिलते नहीं। गुरुदेव हमारे भी प्राण आप श्री के चरणों में ही बसे हैं। हमारी हर सांस में, हम चाहे आपसे दूर थे, हमारी हर सांस में आपकी याद थी। दूर रह के लम्हा लम्हा हर घड़ी तू याद आया, दूर रह के लम्हा लम्हा हर घड़ी तू याद आया। आज 7 बरस बाद मेरे आसमान में चांद आया। आज आपकी इस अलौकिक दिव्य आभा में पहुंचकर हम प्रकाशित अनुभव कर रहे हैं, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और इस आनंद में मैं आपके समक्ष कुछ अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। और गुरुदेव मैं ये उसी भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं जो भाषा मुझे सुखलाल जी स्वामी से विरासत में मिली। कहते हैं दादा का धन पोता खाता है, शायद यही वो धन था, यही वो विरासत थी जो मुझे मुनीषी सुखलाल जी स्वामी से मिली। गुरुदेव ये वह भाषा भी है जिसने हमारे बीच हजारों किलोमीटर्स की एक शारीरिक दूरी, इतने लंबे फासलों के बावजूद हमारी भावनात्मक दूरी को कम करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनी है। मेरी हर भावना को इसने माध्यम बन आपके चरणों में उपस्थित किया। और आपके भी कितने कृपापूर्ण संदेश लोग मुझे इसी भाषा ने माध्यम बनकर मेरे हाथों में, मेरे हृदय में उतार कर उन्होंने मुझ में अलग ऊर्जा का संचय किया है, संचार किया है। तो गुरुदेव उसी भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अद्याहम भवताम श्रीमताम चरणयोः समुपस्थितः जातः तत् भवद्भिः कांचन वरान कामये भवताम चरणानाम पवित्र रजोभिः स्वालिकेहम अक्षय तिलकम निर्मित सामि। भवताम ऊर्जायाः अजस्र स्रोत प्रवाहक हस्ताभ्याम में मस्तम झंकृतम कारयितुम इच्छामि। भवताम करुणामयी दृष्ट्या प्रतिपलम अभिशिष्णासामि। वंदे गुरुवरम श्रद्धा सिक्त स्वरमिमं समस्त भूमंडले गुंजायमानं चिकीर्षामि। भवतां कराणाम अवलंबनम भूत्वा स्वयं निर्भरोहम बुभूषामि। एवं सर्वस्वात् महत्वपूर्ण कामना यत् अबोध बालक सदृशः पुनोंजसा मुखे ग्रासम जिघृक्षामि। तत्सर्वमूल्य क्षणान् प्रेप्सामि यान दुर्भाग्यवशेन अस्मात् षड्वर्ष पर्यंत कालात् नानुभवितुम शक्नुवम्। अहं विश्वस्तोऽस्मि यत् महोदधिः मह्यमपि मे लघुपात्रं भर्तुं पूर्ण समयं प्रदास्यते। अस्माकं वियोगः साधिक 6 वर्षाणाम् आसीत्। तत् संयोजिकः घटिकः वियोजिकः उल्लंघेरन् वरमिममेव कामयेहम्। गुरुदेव आपके समक्ष मैंने अपनी कुछ भावनाओं को प्रस्तुत किया। यद्यपि आपके उपकारों की श्रृंखला अनंत है, यह भी आपकी विशिष्ट कृपा है कि मुझे शासन श्री मुनीषी सुखलाल जी स्वामी जैसे विद्वान अनुभवी वृद्ध मुनि प्रवर के पास में शिक्षित, परीक्षित और समीक्षित होने का अवसर प्रदान किया। गुरुदेव जब आपने मुझे मुनीषी को दिला, ना मुनीश्री मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानता था, हम दोनों अनभिज्ञ थे। शुरू के 4-5 महीने तो शायद मुनीश्री मुझसे कुछ बात भी नहीं करते थे, इस भय से कि इस छोटे बालक को यदि मैं कुछ कह दूंगा तो कोई इसे बुरा ना लग जाए। लेकिन जब हमारी विदाई की वेला आई,
तो महाराज को अंदर से पीड़ा हुई। मुनिश्री ने मुझे कहा, जयेश अगर तू चाहता है तो मैं गुरुदेव से खुद जाकर अर्ज करूंगा कि वो तुझे अपने साथ रखे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण एक छोटे बालक को अपने गुरु का विरह सहना पड़े। पर मैंने उनके चरणों में निवेदन किया, महाराज गुरुदेव मेरे लिए जो भी कराएंगे वह मेरे लिए शुभ ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। और इसी के साथ हम आपसी से अलग हुए, आपसे बहिर्विहार में चले गए। उसके बाद मुनिषी ने जिस निष्ठा पूर्वक मेरे लिए अपना समय नियोजित किया, मैं महाराज को कई बार कहता कि महाराज मैं कितना अभागी हूं कि आपकी इतनी वृद्धावस्था में मुझे आपसी के पास आने का सौभाग्य मिला। यदि कुछ पहले आता तो न जाने मुझे और कितनी कुछ चीजें सीखने को मिलती। पर महाराज मुझे हमेशा ये कहते, तू सचमुच सौभाग्यशाली है। शायद तू पहले आता तो मैं तुझे उतना समय नहीं दे पाता, मैं खुद अनेक कार्यों में व्यस्त था। लेकिन आज जब तू आया है, मैंने सोचा था मैं पूर्णतया निवृत्त हो जाऊंगा, लेकिन उस समय गुरुदेव ने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य सौंप दिया, एक बाल संत के जीवन निर्माण का। और उनकी उस कार्य के प्रति इतनी निष्ठा थी, वे रात में 2 बजे भी अगर कभी दृष्टि भ्रम के कारण मुझे अपने बिछाने पर नहीं पाते तो पूरे भवन में खोज कर लेते, जयेश कहाँ है। वे अणुव्रत के एक धुरंधर संतों की कड़ी में विशिष्ट पहचान रखते थे। उनकी कई लोग कहते थे कि उन्हें सपने में भी अणुव्रत दिखता है, लेकिन गुरुदेव मेरा सौभाग्य था कि अंतिम वर्षों में उन्हें सपने में भी मैं दिखाई देता था। वे रात में कई बार तीव्र ध्वनि करते हुए कहते, जयेश जयेश। मैं महाराज के पास जाता, महाराज क्या हुआ? कहते कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया, मैं तेरा हाथ पकड़ के कहीं जा रहा था, अचानक तेरा हाथ कहीं छूट गया। मैंने बहुत खोज की, मैं मधुकर जी स्वामी के पास भी चला गया, उन्हें कहा कि महाराज जयेश नहीं मिल रहा। वो खोजने लगे, मैं तुझे जोर जोर से आवाज देने लगा और इतने में तू आ गया। गुरुदेव सपने में शायद मैं उनका हाथ छोड़ के चला गया था, लेकिन असल जिंदगी में वो मेरा हाथ छोड़ के चले गए। खैर नियति को यही मंजूर था। एक बाल शिष्य को सिर्फ शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे उसकी परिचर्या करने वाला, उसका हर तरह से रखरखाव करने वाला भी अपेक्षित होता है। मुनिश्री मोहजित कुमार जी स्वामी ने जिस तरह से एक माँ की तरह मुझे इन वर्षों से, इन 7 वर्षों से पाला है, ठंड के दिनों में कहीं मेरा हाथ एलवान से बाहर तो नहीं निकल गया, किसी प्रकार के कोई मच्छर तो मुझे नहीं काट रहा, कहीं मुझे मेरी नींद में व्यवधान तो नहीं पड़ गया। एक बार तो जब रात में मैं उल्टी कर रहा था तो बिना अग्लान भाव के उन्होंने कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाए इसलिए अपने हाथ आगे कर दिया। सचमुच ऐसी सेवा, ऐसी एक बाल साधु की ऐसी सेवा होती है, तभी धर्म संघ में बाल संत विकास मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। गुरुदेव मैं एक छोटा संत था, मेरी उम्र के कोई संत हमारे ग्रुप में नहीं थे, सब मुझसे काफी बड़े थे। तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, इसलिए बड़े महाराज तो बिल्कुल बच्चे बन गए थे। लेकिन मुनिश्री भव्य कुमार जी स्वामी ने भी एक बड़े भाई के रूप में मेरा साथ निभाया। और आज के समय में जब भाइयों में आपस में कलह होता है, आपस में ईर्ष्या की भावना आती है, कोई आगे चला जाए तो वो आगे कैसे चलागा, लेकिन मुनिश्री भव्य कुमार जी स्वामी ने मेरी हर सफलता को अपनी सफलता माना और मेरी हर कामयाबी पर मुझे और ऊंची कामयाबी पर चढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और सिर्फ प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि सबल सहारा दिया। ऐसे मुनित्रयी को पाकर मैं सचमुच कृतार्थ हूँ, धन्यता का अनुभव करता हूँ। हम काफी दूर थे गुरुदेव, काफी फासला था, और कई बार होता है कि एक छोटे संत के इतने दूर होने पर शायद गुरु के मन से वो ओझल हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने इन 7 वर्षों में मेरी सार संभाल की, हर किसी ना किसी रूप में मुझे प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दी, और जो श्लोक दे रहा है, जो
जो पत्र दे रहा है वो सचमुच मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह, एक बूस्टर डोज की तरह काम करते थे। आपके इन उपकारों को वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है। वैसे भी सीपी की अंजूरी में महासागर को समेटना, छोटी सी दीवट में सूरज को भरना, अनंत आकाश, नन्ही पांखों से अनंत आकाश को नापने जैसा है एक शिष्य द्वारा गुरु के कृत उपकारों का उल्लेख करना। मुझ में वह सामर्थ्य नहीं, बस मैं आपके चरणों में अपनी अंतः प्रणति उपहार समर्पित कर आह्लाद का अनुभव करता हूँ। मैं संघ महानिदेशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के भी उपकारों को विस्मित नहीं कर सकता। शायद प्रत्यक्ष रूप से मेरा कभी उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे हर कार्य की अवगति प्राप्त की, मुझे क्या करना चाहिए इसकी प्रेरणा दी, और कई बार तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता था, अभिभूत हो जाता था जब मैं ये सुनता था किसी व्यक्ति के द्वारा कि प्रमुखा श्री जी ने आपके बारे में ये फरमाया है। मैं सोचता रह जाता कि प्रमुखा श्री जी जैसी महान विभूति मेरे जैसे एक छोटे से शिष्य के लिए इस प्रकार कैसे फरमा सकती है। लेकिन फिर मन से यही उत्तर आता कि सचमुच एक माँ ही इतनी महान हो सकती है, जो ये जानते हुए भी कि उसका बेटा शायद इतना योग्य है या नहीं, उसके बावजूद वो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकती। माँ, सचमुच आपके इस मातृत्व के प्रति मैं नतमस्तक हूँ और यही कामना करता हूँ कि आपकी यह ममता में साया मुझ पर इसी तरह बना रहे। गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में अपनी कई भावनाएं प्रस्तुत की, and as I have reminisced all those past 7 years of my life, I want to ask few favors in a language which is touted to be the Gen Z future language. Gurudev, we all know you are moving ahead towards Bhilwara. It's a place where I have lived a lots of golden moments of my life. Moments of my life, and I wish that at that place I get to live more golden moments with you in your sannidhi, in your contiguity. इसी भावना के साथ ओम अर्हम।